जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सभी का पढ़ाई चल रहे होंगे। तो आज हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट क्लास देखेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाए गए हैं आप लोगों के लिए। और आशा करते हैं कि कल की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है और इसका आंसर क्या होगा, कैसे डायग्राम बनेगा। जो भी मेरे भाई बना सकते हैं वो साथ ही साथ बनाइए। जो मेरे भाई को अभी तक बनाने में समस्या है या परेशानी है वो प्रयास कीजिए। अगर वहाँ पे भी आप लोगों को समस्या हो रही है या दिक्कत हो रही है तो हम बताएंगे आप लोगों को। तो आइए बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। अरुण चित्रा का पिता है, क्वेश्चन दिया हुआ है। अरुण जो है चित्रा का पिता है। क्वेश्चन अच्छा से पढ़िए, डायग्राम अपने आप बनना स्टार्ट हो जाएगा। दिया हुआ है अरुण चित्रा का पिता है तथा दिनेश बावना का लड़का है। जो दिनेश है वो बावना का लड़का है। मनीष अरुण का भाई है। जो मनीष साहब है वो अरुण का भाई है। और चित्रा दिनेश की बहन है। तो बावना का मनीष से क्या संबंध है। तो इसका डायग्राम क्या होगा, जो मेरे भाई बना सकते हैं या बना लिए हैं वो कमेंट बॉक्स में बताइए। जो मेरे भाई को बनाने में समस्या है या अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं तो आइए बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। हर एक टॉपिक को अच्छा से समझाते हुए आप लोगों को चला जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है। अरुण जो है चित्रा का पिता है। पिता के लिए क्या डायग्राम बनाने के लिए बताया गया था आप लोगों को। पिता के लिए जैसे में पिता हो गया ना, भाई बहन पत्नी ये सारे एक पीढ़ी में आ जाते हैं, एक जेनरेशन में आ जाते हैं। इनका जेनरेशन सेम होता है तो इनके लिए सेम डायग्राम बनेगा, सीधा चला जाएगा। और जब भी पिता का बात आ जाए, माता का बात आ जाए, चाचा जी का बात आ जाए, वो हमसे एक पीढ़ी ऊपर आ जाते हैं तो वो सीधा एक पीढ़ी ऊपर आ जाएंगे। दादाजी का बात होगा, नाना जी का बात होगा, दादी माँ का बात होगा तो वो हमसे दो पीढ़ी ऊपर चले जाएंगे। तो आइए देखते हैं क्या है। अरुण चित्रा का पिता है। जो अरुण है चित्रा का पिता है। इसका डायग्राम क्या होगा। चित्रा को नीचे रखेंगे क्योंकि चित्रा का पिता है ना अरुण। चित्रा के नीचे, चित्रा के एक पीढ़ी ऊपर कौन जाएगा, अरुण आ जाएगा। अरुण आ जाएगा। अरुण चित्रा का पिता है तो पिता के लिए प्लस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे पुरुष का संबंध बता रहा है। और तथा दिनेश बावना का लड़का है तो दिनेश का तो कॉम्बिनेशन यहाँ पे मिल नहीं रहा है तो इस लाइन को हम आगे छोड़कर चलेंगे और इसको बाद में लिखेंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है मनीष अरुण का भाई है। जो मनीष है तो अरुण का भाई है तो भाई के लिए सेम पीढ़ी में आ जाएगा ना। कौन भाई है, मनीष भाई है। मनीष जो है अरुण का भाई है, ठीक है। चित्रा दिनेश की बहन है। जो चित्रा है, अब चित्रा है तो दिनेश की बहन है तो क्या होगा, सेम पीढ़ी में ये भी आ जाएंगे। आ गए। दिनेश की बहन है, माइनस लगाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए बोल रहा है दिनेश बावना का लड़का है। ऊपर वाले लाइन पे आइए, जो हम लोग छोड़कर नीचे आए थे। दिनेश बावना का लड़का है। ये जो दिनेश है ना वो बावना का लड़का है तो बावना चित्रा की भी माँ हो जाएगी। भावना चित्रा की माँ होगी ना, क्योंकि दिनेश जब भावना का लड़का है तो लड़के कब होगा, जब अरुण अरुण इसका दोनों का पिता हो जाएंगे तो यहाँ पे माँ ही आएगी भावना। तो माँ आ गई तो क्या, माइनस का सिंबल लगा देंगे यहाँ पे हम लोग। और बोल रहा है भावना का मनीष से क्या संबंध है। भावना का मनीष से क्या संबंध है तो कैसे निकालना है आप लोगों को। सेकेंड वाला से फर्स्ट वाला पे जाइएगा, ऑटोमेटिक आप लोगों को आंसर आ जाएंगे कि किसका संबंध क्या होने वाला है। तो क्या बोलेंगे, भावना का संबंध, भावना का मनीष से क्या संबंध है तो मनीष से भावना पे जाएंगे हम। मनीष कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब मनीष का ये भैया हो जाएगा अरुण। अरुण का पत्नी हो जाएगी मनीष का भाभी। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, भाभी। भाभी इसका सही आंसर होने होगा। आशा करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे आप सभी को। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन बोल रहा है आनंद की माँ चंद्रा के पिता के पुत्र की बहन है। आनंद चंद्रा के पिता से कैसे संबंधित है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। आनंद की माँ चंद्रा के पिता के पुत्र, मतलब चंद्रा के पिता के पुत्र यानी चंद्रा के भाई हो जाएंगे ना। पुत्र की बहन है आनंद की माँ, मतलब आनंद की चंद्रा के पिता के पुत्र की बहन है यानी चंद्रा का भी बहन हो जाएगी आनंद की माँ।
तो वो बहन है। आनंद चंद्र के पिता से कैसे संबंधित है? जो आनंद है वो चंद्र के पिता से कैसे संबंधित है? देखिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा। अब देखिए, आनंद की माँ चंद्रा के पिता, अब यहाँ पे चंद्रा को लिखिए पहले, चंद्रा, चंद्रा के पिता, तो चंद्रा के पिता को बैठाइए यहाँ पे। अब पिता का नाम नहीं दिया है तो हम प्लस से इंडिकेट कर सकते हैं ना। अब यहाँ पे बोल रहा है कि पुत्र की बहन है, चंद्रा के पिता के पुत्र। अब पुत्र तो चंद्रा का भाई हो जाएगा ना पुत्र, तो यहाँ पे प्लस देंगे क्योंकि नाम नहीं दिया है। अब पुत्र की बहन है, तो बहन है तो क्या करेंगे, फिर एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे माइनस दे देंगे क्योंकि उसका भी नाम नहीं दिया है, पुत्र की बहन का भी नाम नहीं दिया है। अब कह रहा है आनंद, आनंद चंद्रा के पिता, जो आनंद है, अब यहाँ पे आनंद की माँ आ गई ना, क्योंकि बोल रहा था कि चंद्रा के पिता के पुत्र, तो चंद्रा के पिता हो गए यहाँ पे, चंद्रा के पिता के पुत्र, पिता के पुत्र कौन होंगे, चंद्रा के भाई होंगे, की बहन है तो फिर इसका भी बहन हो जाएंगी आनंद की माँ। तब आनंद की माँ यहाँ पे आ गई तो यहाँ इसके नीचे तो आनंद आ जाएगा ना, आनंद, आनंद आ जाएगा ना। तो बोल रहा है क्वेश्चन कि आनंद चंद्रा के पिता से कैसे संबंधित है? जो आनंद है वो चंद्रा के पिता से कैसे संबंधित है? तो चंद्रा के पिता से यहाँ से हम सीधा आनंद पर जाएंगे, हमारा रिलेशन पता चल जाएगा आराम से। तो हम क्या करते हैं कि पहले हम क्योंकि सेकेंड वाला से फर्स्ट वाला पे जाइएगा तभी आंसर आएगा, आप लोगों को फर्स्ट भी बताया गया है। तो हम क्या करेंगे कि चंद्रा के पिता से हम आनंद पर जाएंगे, तो चंद्रा के पिता से यहाँ पे जाएंगे तो चंद्रा हो जाएगी बेटी, और ये भी बेटी होगी कि भाई बहन का कॉम्बिनेशन चल रहा है, तो उसका भी आनंद की माँ भी बेटी होगी चंद्रा के पिता के। तो बेटी का जो ये है यहाँ पे, तो इसका नहीं दिया हुआ है जेंडर कि क्या होने वाला है जेंडर, तो इसका आंसर आ जाएगा बेटी का जो बेटा है चाहे बेटी है तो सीधा नातिन लगेगी, नाती या नातिन, इसका आंसर यही होगा। पोती भी बोल सकते हैं, और ऑप्शन में पोती, पोती भी आए चाहे पोता है तो आप इसको टिक कर कर आ सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे दोनों क्वेश्चन, और आप लोगों को लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं क्योंकि आप लोगों के लिए ग्रुप बनाया गया है रीजनिंग फाउंडेशन बैच के नाम से। वहाँ पे सारे पीडीएफ पहले से डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग उम्मीद है कि देख कर ही आए होंगे इस सारे क्वेश्चन को, और सॉल्यूशन वाइज आप लोगों को ये सब ग्रुप में डाला गया है। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और हाँ, आप लोगों को कुछ सूचना भी देना है कि कल से 10th का बैच आ रहा है आप लोगों के YouTube चैनल केडीएम संग्रासी पे। वो दूसरा कोई पढ़ाएगा 10th का, जो भी 10th का मैथ जो स्टार्ट होने वाला है वो दूसरा कोई पढ़ाएगा, और बहुत बेहतरीन टीचर हैं जो पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को। तो आशा करते हैं आपसे जो भी छोटे भाई बहन अभी 10th में गए हैं चाहे गए होंगे, तो अगर वो पढ़ना चाहते हैं, इच्छुक हैं कि हमको पढ़ना है मैथ, और मैथ उनके लिए बहुत मतलब बहुत परेशान कर रहा है उनको मैथ, तो अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनके लिए बहुत बेहतरीन तरीका से बहुत अच्छा लेवल का मैथ पढ़ाने वाले, और ट्रिक के अनुसार पढ़ाएंगे कि जितना शॉर्ट ट्रिक में आप लोगों को समझ में आ जाए, ज़्यादा लेंदी ना हो, और अच्छा खासा बोर्ड का तैयारी हो जाए आप लोगों का। तो आ जाइए आराम से, उनको आप बता सकते हैं अपने छोटे भाई बहन को कि आइए पढ़िए, सुबह में 9 बजे लाइव होगा अपने यूट्यूब चैनल केडीएम संग्रासी पे, वहाँ से आप लोग क्लास कर सकते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
चलिए इसका आंसर जो भी बना सकते हैं, इसका आंसर डायरेक्ट भी बन जाएगा अगर आप लोग बनाइए डायरेक्ट, अगर क्योंकि डायरेक्ट ही बनेगा इसका आंसर आप लोगों से। तब देखिए कैसे बनेगा कि या इसका आंसर क्या होने वाला है। तब तक हम दूसरा क्वेश्चन दे देते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या होने वाला है। क्योंकि यहाँ से आप लोगों का टाइप चेंज हो चुका है। बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, आंसर ऑटोमेटिक आप लोगों को आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, निर्मला ने राहुल का परिचय, अच्छे से पढ़िएगा, निर्मला ने राहुल का परिचय अपनी माँ की बहन के पुत्र, अपनी माँ के बहन के पुत्र के रूप में कराया। निर्मला का राहुल से क्या रिश्ता है, बताइए। ये क्वेश्चन आप लोग डायरेक्ट बना सकते हैं, कोई डायग्राम का आवश्यकता नहीं है इस क्वेश्चन में। डायग्राम का वहाँ पे आवश्यकता पड़ता है जो क्वेश्चन लेंदी रहता है, वहाँ पे बनाने के। ये क्वेश्चन लेंदी नहीं है, ये डायरेक्ट बन जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। आप SSC GD उठा लीजिए, CGL उठा लीजिए, MTS उठा लीजिए, सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। चलिए देखिएगा, निर्मला ने राहुल का परिचय अपनी माँ के पुत्र की। निर्मला ने राहुल का परिचय, निर्मला, जो मान लीजिए कि यहाँ पे निर्मला है और यहाँ पे राहुल है, ठीक है। चलिए यहाँ पे समझाते हैं। निर्मला, यहाँ पे राहुल है। तो निर्मला जो है राहुल का परिचय किसी से करा रही है, ऐसे समझिए। निर्मला जो है राहुल का परिचय करा रही है किसी से, और बोल रही है कि निर्मला ने राहुल का परिचय अपनी माँ की बहन के पुत्र, जो निर्मला की माँ है,
निर्मला की माँ है, यहाँ पे माँ है, माँ के बहन का पुत्र, जो माँ के यहाँ पे बहन आ जाएगी, निर्मला की माँ की बहन आ जाएगी, उनका पुत्र हो जाएगा यहाँ पे, कौन हो जाएगा? राहुल। हाँ, बहन के पुत्र के रूप में कराया, पुत्र के रूप में कराया, तो यहाँ पे राहुल हो जाएगा। डायग्राम भी बना सकते हैं आप लोग अगर ऐसे समझ में ना आए तो यहाँ पे हो जाएगा राहुल, राहुल कराया। निर्मला का राहुल से क्या संबंध है? राहुल से निर्मला पे आइए, आंसर आ जाएगा। डायग्राम भी बनकर तैयार है, ऐसे आप लोग डायरेक्ट भी बना सकते थे। देखिए, निर्मला ने राहुल का परिचय, मान लीजिए कि कोई निर्मला है, वो राहुल का परिचय करा रही है कि मेरी माँ, अपनी माँ, निर्मला ने राहुल का परिचय अपनी माँ के बहन के पुत्र, मैंने निर्मला के माँ के बहन के पुत्र के रूप में कराया। तो माँ के बहन के पुत्र के रूप में कराया तो कैसे होगा? मौसेरा भाई होगा ना। अब यहाँ पे आइए, राहुल से अगर सीधा इस पे आइएगा, निर्मला का राहुल से क्या संबंध है? देखिए यहाँ पे राहुल से निर्मला पे आइएगा तो इसका आंसर आ जाएगा मौसेरा भाई। जेंडर तो बताया नहीं है, मौसेरा भाई या बहन बता सकते हैं आप लोग। जब जेंडर पता ना चले, जेंडर ना दिया रहे, तो बहन भी लगा सकते हैं, भाई भी लगा सकते हैं। ऑप्शन में कोई भी एक हो, उसी को टिक कीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन में तो दो चीज़ दे नहीं सकते, या तो भाई देगा नहीं तो बहन देगा, तो उसमें से कोई एक ही टिक करना है आप लोगों को। चलिए, इसका आंसर आप लोग बताइए। डायग्राम भी बना सकते हैं, डायरेक्ट भी उड़ा सकते हैं, आप लोगों को जिस तरह परफेक्ट लगे उस तरह आप लोग बनाइए। चलिए आइए, ध्यान देते हैं बोर्ड पे। एक अतिथि से रजत का परिचय कराते हुए, एक अतिथि से मतलब कोई है, जो कोई मतलब मैं हूँ, और मैं अपने अतिथि से रजत का परिचय कराते हुए अजय ने कहा। यहाँ पे देखिए, एक अतिथि से, मैं किसी अतिथि से रजत का परिचय कराते हुए, मान लो कि अजय मैं हूं, अजय ने कहा, यानी मैंने कहा, वह मेरे पिता के पुत्र वधु का इकलौता पुत्र है। वह मेरे पिता के पुत्र, वह मेरे पिता की पुत्र वधु का इकलौता पुत्र है। अजय रजत से किस प्रकार संबंधित है? डायग्राम से पहले समझते हैं। एक अतिथि से रजत का परिचय कराते हुए, अब यहाँ पे रजत रखो, रजत परिचय कराते हुए अजय ने कहा, वह मेरे पिता की पुत्र वधु का, वह मेरे पिता के, अब अजय का पिता यहाँ पे करो, अजय का पिता नहीं, नाम नहीं है तो प्लस करेंगे, अजय के पिता के, वह मेरे पिता की पुत्र वधु तो यहाँ पे ही होगी ना, पुत्र वधु होगी तो यहाँ पे माइनस रखो, पुत्र वधु का इकलौता पुत्र है, यहाँ पे इकलौता पुत्र है, तो यहाँ पे किसको रखेंगे? रजत को रखेंगे, क्योंकि किसी अतिथि से रजत का परिचय कराते हुए कहा है हूं, रजत को रख दिए। पुत्र, अजय का रजत से किस प्रकार संबंधित है? अजय रजत से किस प्रकार संबंधित है? चलिए बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? यहाँ से तो आप लोग तो आंसर बता ही सकते हैं कमेंट बॉक्स में, बताइए क्या होने वाला है। रजत से अजय पे जाइए ना, रजत से अजय पे जाइए। आप लोगों को ये भी बताया गया था कि सेकेंड वाला से फर्स्ट वाला पे जाइएगा, आंसर आ जाएगा।
चाहे आप क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं, अब यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। अजय अजय रजत से किस प्रकार संबंधित है। अगर यहाँ पे आपको डायरेक्टली समझ में आ जाते हैं तो उस प्रकार बना लीजिए, और वहाँ पे आप लोग कंफ्यूज आ रहे हैं तो सीधा एक ट्रिक याद रखिए कि सेकंड वाला से फर्स्ट वाला पे आएंगे, आंसर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे रिलेशन बताने में गड़बड़ी है। डायरेक्ट अब मान लीजिए डायग्राम तो आप लोग बना लिए, अब यहाँ पे क्या रिलेशन होगा वही पता नहीं चलेगा। अब यहाँ पे आने वाला है इसके आंसर की पिता, पिता आएगा, पिता आएगा या तो चाचा आएगा। ऑप्शन में दोनों हो तो कोई एक ही ऑप्शन होगा, तो चाचा भी आएगा तो मार सकते हैं आप लोग। इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे आंसर आते ऑप्शन आते हैं, इसलिए तो आप यहाँ पे रजत से अजय पर गए तो पता चला कि पिता होगा, और अजय से रजत पे जाइएगा तो अजय का बेटा हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटा बेटा थोड़ी होगा आंसर, उसका पिता ही होगा। तो यहाँ पे इस चीज को नहीं, कभी नहीं भूलना है कि ये चीज होने वाला है। सीधा एक ट्रिक याद रखिएगा कि सेकेंड वाला से फर्स्ट वाला पे जाएंगे और आंसर आराम से आ जाएगा आप लोगों का। तो चलिए, आशा करते हैं बहुत अच्छे से समझे होंगे आप लोग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ही बेहतरीन तरीका का क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया गया है आज। और कल से आप लोगों के लिए 10-10 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में डाला जाएगा, जिसका आंसर आप लोगों को बताना है, ग्रुप में बताना है। अगर उस क्वेश्चन में किसी भी भाई को या बहन को परेशानी होगी बनाने में, तो आप सीधा उस क्वेश्चन का फोटो कर ग्रुप में डालिएगा। उस क्वेश्चन को सबसे पहले आते आते क्लास में मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा, वहाँ पे आप लोग बेहतरीन तरीके से समझिएगा। और बनाना तो डेली है, क्योंकि आप लोगों को बता दें कि यूपी पुलिस का वैकेंसी आने वाला है, 35,000 प्लस आने वाला है वैकेंसी। आप लोग जी जान से तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि यहाँ पे रीजनिंग उस लेवल का पढ़ा दिया जाएगा कि आप लोग किसी भी एग्जाम में बैठिए, अगर जितना क्वेश्चन पूछ रहा है 20 को क्वेश्चन पूछ रहा है तो 20 में 20 मार्क कराइएगा। उस टाइप का आप लोगों को यहाँ पे रीजनिंग पढ़ाया जाएगा। तो वहाँ पे आप लोग बस रिवीजन करते रहिए, रिवीजन कर कीजिए, प्रीवियस ईयर का बुक उठाइए, क्वेश्चन बनाइए। अब तो आप लोगों से क्वेश्चन बहुत सारे बन भी रहे होंगे, क्योंकि यहाँ तक तो आप लोग पढ़ लिए, तो यहाँ तक तो क्वेश्चन रहता है ना प्रीवियस ईयर में। चाहे यहाँ तक तो कुछ जितना पढ़ा दिया गया है प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन भी उठाकर बताया हूँ आप लोगों को। तो ये सारे क्वेश्चन तो एग्जाम में आते भी हैं, ये क्वेश्चन बुक में मिलते भी हैं देखने को। तो यहाँ तक तो आप लोगों को क्वेश्चन बनना भी चाहिए बुक से, कि जो भी क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग पढ़े हैं उसका। अब हाँ, ट्राई करते रहिएगा कि हाँ बुक से बना बना कर कि यहाँ एक क्वेश्चन आप लोगों को जो पढ़ाया गया है वो समझ में आ रहा है, चाहे आप लोग से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो कल तो हम लोग इसका नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, तो वहाँ से तो आप लोगों को लगभग ब्लड रिलेशन आप लोगों से पूरा बनना स्टार्ट हो जाएगा, पूरा टोटल आप लोग बना लीजिएगा। और हाँ, कल आप लोगों के लिए कल से डेली 10-10 क्वेश्चन डीपीपी के रूप में डाला जाएगा, जिसको आप लोगों को बनाकर ग्रुप में डालना है, बताया जाएगा कि किसका कितना सही हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए,
चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, जो भी मेरे भाई बहन बना सकते हैं। तब तक हम दूसरा क्वेश्चन को भी नोट कर देते हैं बोर्ड पे। चलिए इसके आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए दिखाई दे रहा है आप लोगों को, बताइए इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होने वाला है और इसका आंसर भी क्या होने वाला है। अब तक तो आंसर आ गए होंगे आप सभी का। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। रंजना ने एक महिला से कहा, रंजना ने एक महिला से कहा, मेरे पिता आपके पुत्र पीयूष के दादा हैं। रंजना ने एक महिला से कहा, आपके मेरे महिला से कहा, मेरे पिता आपके पुत्र पीयूष के दादा हैं। महिला का पुत्र कौन है? पीयूष है। और रंजना का पिता कौन है? रंजना का पिता पीयूष का दादा है। ठीक है। पीयूष रंजना से किस प्रकार संबंधित है, बताइए आप लोग। चलिए पहले हम लोग डायग्राम के थ्रू बनाएंगे। रंजना ने एक महिला से कहा, अब यहाँ रंजना को लिखेंगे पहले, रंजना एक महिला से कहा, मेरे पिता, अब रंजना के पिता को यहाँ पे रखिए पहले प्लस का सिंबल देकर, क्योंकि यहाँ पे नाम तो दिया नहीं है किसी का, तो रंजना का पिता बोल रहा है तो प्लस से इंडिकेट कर देते हैं रंजना के पिता को। मेरे पिता आपके पुत्र पीयूष के दादा हैं, तो क्या होंगे? अब यहाँ पे किसी महिला को कहेगी, यहाँ पे किसी महिला को बैठा दो, एक महिला से कहा, तो या तो रंजना की बहन होगी। अब जब उसके पिता पीयूष के दादा हैं तो यहाँ पे पीयूष को रखो, पीयूष को रखो, तब ना होगा। क्योंकि देखो रंजना ने एक महिला से कहा, मेरे पिता आपके पुत्र के दादा हैं, तो आपके पुत्र पीयूष के दादा हैं, तो पीयूष को 2 पीढ़ी नीचे रखेंगे तब ना यहाँ पे दादाजी आ जाएंगे उसका। और रंजना के पिता ऑलरेडी यहाँ पे हैं, तो कहीं ना कहीं रंजना की बहन का ही पुत्र ना हुआ पीयूष। इस बात को ध्यान दीजिए, रंजना के बहन का बेटा हुआ ना पीयूष, तभी तो होगा ना दादा, सॉरी, हाँ, तभी ना दादा हुआ। अब यहाँ पे आप लोगों के मन में डाउट भी आ रहे होंगे, नाना भी तो हो सकता है ना, तो नाना बता रहा है होने के लिए।
नाना भी हो सकता है, दादा भी हो सकता है। इस सिंबल का मतलब ये भी यही होता है। नहीं तो रंजना यहाँ पे प्लस होगा, रंजना यहाँ पे उसका पत्नी हो जाएगी। तब तो आराम से सिंबल आप लोगों को हो गया ना, सेट हो जा रहा है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे पीयूष का माँ की क्या बोलते हैं, माँ का हस्बैंड हो जाएंगे इसका पीयूष का पिता, उनका रंजना के पिता हो जाएंगे इसका दादा। यहाँ पे तो सिंबल परफेक्ट बैठ गया। तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए। रंजना ने एक महिला से कहा, आपके मेरे पिता, मेरे रंजना का पिता उनके पुत्र पीयूष के दादा हैं। रंजना के पिता जो हैं उसके उनके पुत्र पीयूष के दादा हैं। तो पीयूष का रंजना से क्या संबंध है? या तो रंजना की बहन का बेटा हो सकता है ना, क्योंकि वो किसी महिला से वो बोल रही है, पुरुष से तो बोल नहीं रही है, या बोल रहा है। इसका आंसर क्या होगा? रंजना से पीयूष पे जाएंगे, क्या होगा? रंजना से पीयूष पे आएंगे, बेटा आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक डायग्राम आप लोगों से छूटा नहीं है। देखिए, यहाँ पे गलती हो रहा था। रंजना ने एक महिला से कहा, तो रंजना के यहाँ पे भाई आ जाएंगे, ठीक है, और भाई की औरत यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, और इनका बेटा हो जाएगा कौन? पीयूष। पीयूष। अब डायग्राम सही हुआ। रंजना ने एक महिला से कहा, मेरे पिता आपके पुत्र के दादा हैं। तो रंजना तो नाम से ही पता चल रहा है कि रंजना कोई लड़की का नाम है, रंजना, ठीक है। अब पीयूष के रंजना से क्या संबंध है? तो क्या होगा? पीयूष से रंजना पे जाइएगा तो माँ पिताजी, या पिताजी की बहन क्या होगी? बुआ हो जाएगी। इसका आंसर क्या होगा? बुआ।
सॉरी, रंजना से पीयूष पे जाना है ना, रंजना से पीयूष पे जाइए, क्या होगा? भतीजा। इसका आंसर क्या होगा? भतीजा। भतीजा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे ये क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, उसको हम लोग अच्छे से देख लिए हैं कि वो भी सही हो। ठीक है, और आइए हम लोग आगे देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। एक औरत होगा, एक औरत की तरफ इशारा करते हुए रीना बोली, वह मेरी ससुर की इकलौती बेटी है। एक औरत की ओर इशारा करते हुए रीना बोली, वह मेरे ससुर की बेटी है। वह महिला रीना से किस प्रकार संबंधित है? ननद नहीं हो जाएगा। अब मान लो कि मैं कोई औरत हूं, मान लो, सीरियसली मत लेना, मैं कोई औरत हूं और मेरे तरफ इशारा करते हुए रीना बोल रही है, हमारे तरफ इशारा करते हुए रीना बोल रही है कि वो बोल रही है हमको कि वह मेरे ससुर की इकलौती बेटी है। तो रीना का ससुर कौन हुए? मेरे पिताजी ही तो हुए। तो क्या होगा? मेरे से उसके संबंध क्या होगा? हमसे रीना का संबंध क्या होगा? ननद वाला ही होगा ना। तो इसका आंसर ननद आएगा। लेकिन हम लोग डायग्राम से सीखेंगे, क्योंकि हम लोग फाउंडेशन पढ़ रहे हैं, टारगेट नहीं पढ़ रहे हैं कि ऊपर ऊपर उड़ाकर चल दिए। आप लोगों को हर एक टॉपिक, हर एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग फाउंडेशन पढ़ रहे हैं, टारगेट नहीं पढ़ रहे हैं कि आप लोगों को डायरेक्ट ऊपर ऊपर उड़ा कर लेकर चले जाएंगे। हर मतलब जीरो से पूरा हाई लेवल तक आपको पढ़ाई होगा यहाँ पे। उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा। देखिए, एक औरत की ओर इशारा करते हुए रीना बोली। अब पहले हम रीना को लिख लें यहाँ पे, रीना। अब रीना किसी की ओर इशारा करते हुए बोली, वह मेरे ससुर की। तो रीना के ससुर के ऊपर हो जाएंगे। अब यहाँ पे रीना का पहले पति आएंगे, पति साहब आ गए। यहाँ पे रीना का ससुर जी आ गए। ठीक है, एक औरत की ओर इशारा करते हुए मेरे ससुर की इकलौती बेटी है। तो ससुर की इकलौती बेटी कौन हो गया? यहाँ पे तो ससुर का बेटा हो गया ना, तो यहाँ पे उसका बहन होगी ना। अब इसके ओर इशारा करते हुए रीना बोली है, तो रीना का कॉम्बिनेशन क्या बैठ रहा है? तो कहाँ गया? उस महिला से रीना से। तो उस महिला, रीना से उस महिला पे जाइए ना, यहाँ पे आइए ना, रीना से यहाँ पे आइएगा पति। अब पति का बहन क्या होगी? ननद। तो इसका आंसर क्या होगा? ननद। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे आप सभी को, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखिए, जो भी डाउट होगा आप लोग बताइएगा, तभी हम समझ पाएंगे कि हाँ आप सभी को क्या डाउट है। उस पर हम सुधार करेंगे, उसको और बेहतरीन से समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप लोग फाउंडेशन पढ़ने आए हैं, रीजनिंग पढ़ने आए हैं। और अच्छा से नहीं सीखिएगा तो फिर पढ़ने का क्या मतलब होता है? एग्जाम में बैठिए और एक क्वेश्चन आपसे नहीं हिले तो क्या फायदा? हम चाहते हैं कि जो भी हमारे बैच में पढ़ रहे हैं मेरे भाई बहन, वो अगर कोई भी एग्जाम में बैठे, रीजनिंग के एक क्वेश्चन जो होता है ना उसको ना छोड़ कर आए। और जब आप लोगों को इसके बाद डायरेक्शन टेस्ट स्टार्ट होने वाला है चैप्टर, तो जो आप मतलब जो भी 2-3 चैप्टर पढ़ाई हो जाएंगे आप लोगों को, तो आप लोगों को टेस्ट लिया जाएगा, ऑनलाइन क्वेश्चन दिया जाएगा, उसको देखा जाएगा कि कौन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर दिया है, और यहाँ पे उनका नाम अनाउंसमेंट होगा। तो आइए हम लोग आज का अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। ये कोई भी क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी तो बहुत समय मिल जा रहा है आप लोगों को लिखते हुए। जब हम लिख रहे हैं तो अभी लिख लीजिए, नहीं तो इसका PDF तो ग्रुप में डाल ही दिया गया है। और ग्रुप से जुड़ने के लिए आप लोगों को एक नंबर दिया भी गया था, वहाँ पे आप लोग मैसेज कीजिए। नंबर लेना है तो क्लास का फर्स्ट लेक्चर पे जाइए, वहाँ पे डाल दिया गया है नंबर, वहाँ से आप लोग नंबर लेकर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और आप बोल सकते हैं कि हाँ कि हमको ग्रुप में जुड़ना है। अब ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा, वहाँ पे हर एक चीज़ आपको अवेलेबल करा दिया जाता है। करेंट अफेयर्स भी वहाँ पे डाला जाता है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। चलिए आज का अगला क्वेश्चन को देखते हैं।
आज का लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। इस टाइप में आप लोगों को परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस टाइप में हम लोग 4 से 5 क्वेश्चन देख चुके हैं कि ये कैसे बनते हैं। बताइए इसका आंसर। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग, क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और उम्मीद है कि आप लोग ये आंसर बताइएगा इसका। और बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होने वाला है। बोलते हैं ना, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, ये आसमान भी आ जाएगा जमीन पर, ये आसमान भी आ जाएगा जमीन पर, बस इरादे में जीत की गूंज होनी चाहिए। तो चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। जो भी मेरे भाई बहन को अच्छे से समझ में आ गए होंगे रीजनिंग, उनसे आशा करते हैं कि इसका आंसर बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर। और चलिए हम बता भी देते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। तो बोल रहा है कि राजीव के तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए, मान लो मैं राजीव हूं, राजीव की तरफ मेरे तरफ कोई इशारा करते हुए, नीना ने मेरे तरफ इशारा करते हुए नीना ने कहा, इसकी बहन के पिता, मतलब मेरे बहन का पिता यानी मेरे पिता, मेरे ससुर के इकलौते बेटे हैं। अब यहाँ पे देखिएगा क्या चाहते। राजीव के तरफ इशारा करते हुए, मैंने मेरे तरफ इशारा करते हुए नीना ने कहा, इसकी बहन के पिता यानी मेरे पिता, इसकी बहन के पिता मेरे ससुर के इकलौते बेटे हैं। इसके जो बहन के मेरे पिता हैं, वो उसके ससुर के इकलौते बेटे हैं, उसके ससुर के इकलौते बेटे हैं, यानी मेरी दादाजी का बात हो रही है यहाँ पे। नीना का राजीव से किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन अच्छा से पढ़ लिए आप लोग, समझ भी गए होंगे। आंसर बताइए क्या होगा। डायग्राम से चलिए बनाते हैं इसको, डायग्राम से पहले बना लेते हैं। राजीव की तरफ इशारा करते हुए नीना ने कहा, पहले नीना को ही लिखते हैं। नीना ने कहा, इसकी बहन के पिता,
पहले राजीव को ही लिखना पड़ेगा यार। राजीव की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए नीना ने कहा, इसकी बहन का पिता, माने राजीव की बहन हो गई, यहाँ पे माइनस कर दी, इसकी बहन के पिता मेरे ससुर जी, इसकी बहन का जो पिता है ना, तो यहाँ इसकी बहन का जो पिता है यहाँ पे मेरे ससुर के इकलौते बेटे हैं। अब इसके ससुर होंगे यहाँ पे, तब ना इसके बहन का पिता जो यहाँ पे है यानी राजीव का भी पिता, इकलौते बेटे आ गए यहाँ पे, बेटे हैं। तो नीना का राजीव से किस प्रकार संबंधित है? तो राजीव से नीना पे जाइए ना आप। सॉरी, नीना तो हम लोग लिखे ही नहीं। राजीव की तस्वीर तरफ इशारा करते हुए नीना ने कहा, इसकी बहन के पिता मेरे ससुर जी के इकलौते बेटे हैं। इसके बहन का पिता मेरे ससुर के इकलौते बेटे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगी नीना यहाँ पे आएगी, माइनस कर देंगे, क्योंकि इसके ससुर के इकलौते बेटे तो यही ना हुए, राजीव का पापा चाहे उसकी बहन का भी पापा होगा। तो इसका क्या होगा, राजीव से नीना पे जाइए, राजीव से नीना पे आइएगा, माँ आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और शुरुआत है तो डायग्राम से ही बनाइएगा, जब ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा आपको तो आप लोग डायरेक्ट व्यू इस सब टाइप का आंसर बना सकते हैं, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। और आज का लास्ट क्वेश्चन था और लास्ट टॉपिक भी है। और कल हम लोग ब्लड रिलेशन का अलग मतलब नेक्स्ट लेवल का टॉपिक पढ़ेंगे, जो बहुत मज़ा आने वाला है उस टॉपिक में। आप लोग कल का क्लास बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि कल का क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि उस टॉपिक का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो आशा करते हैं कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एक बार कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि आज का क्लास कैसे लगा आप लोगों को। तो चलिए आज के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।